नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं सुदर्शन जी की कहानी हार की जीत, जो कि BNU BSc का है और BCU BCA का फर्स्ट सेमेस्टर का पहला लेसन है। कहानी का सारांश जानने से पहले आइए लेखक का एक संक्षिप्त जीवन परिचय जानते हैं। इनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ था और इनका जन्म सियालकोट, जो कि अब वर्तमान पाकिस्तान में है, 1896 में हुआ था। इनकी कहानियों का मुख्य लक्ष्य समाज व राष्ट्र को स्वच्छ और सुदृढ़ बनाना है। प्रेमचंद की भांति ये भी मूलतः उर्दू में लेखन करते थे। वह उर्दू से हिंदी में आए। सुदर्शन की भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावी और मुहावरेदार है। सुदर्शन प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार है। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी है। इनकी प्रायः सभी प्रसिद्ध कहानियों में समस्याओं का समाधान आदर्शवाद से किया गया है। हमें खेद है कि हार की जीत जैसी कालजयी रचना के लेखक के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। यदि आप पंडित सुदर्शन जी की जन्म तिथि, जन्म स्थान व कर्म भूमि के बारे में खोजें तो शायद आपको निराशा ही हाथ लगेगी। मुंशी प्रेमचंद और उपेंद्र नाथ अश्क की तरह पंडित सुदर्शन हिंदी व उर्दू में लिखते रहे और उनकी गणना प्रेमचंद संस्थान के लेखकों में विशंभरनाथ कौशिक, राजा राधिका मरण प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी आदि के साथ की जाती है। लाहौर के उर्दू पत्रिका हजार दास्तां में उनकी अनेक कहानियां प्रकाशित हुई थी। उनकी पुस्तकें मुंबई के हिंदी ग्रंथ रत्नाकार कार्यालय द्वारा भी प्रकाशित हुई। सुदर्शन को गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी। हार की जीत पंडित जी की पहली कहानी, जो कि 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। मुख्यधारा विषयक साहित्य सृजन के अतिरिक्त इन्होंने अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे थे। सोहराब मोदी के सिकंदर सहित अनेक फिल्मों की सफलता का श्रेय और उनके पटकथा का लेखन को जाता है। सन 1935 में उन्होंने कुंवारी या फिर विधवा फिल्म का निर्देशन किया। इसके बाद 1950 में बने फिल्म लेखक संघ के प्रथम उपाध्यक्ष थे। सुदर्शन 1945 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय हिंदुस्तानी प्रचार सभा वार्धा के साहित्य परिषद में सम्मानित सदस्यों में से एक थे। उनकी रचनाओं में हार की जीत, सच का सौदा, अठन्नी का चोर, साइकिल की सवारी, तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर, पृथ्वी वल्लभ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। फिल्म धूप छांव 1935 के प्रसिद्ध गीत बाबा मन की आंखें खोल, एक अन्य तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग, शायद आप लोगों ने इस फिल्म के गानों को सुना होगा। गीत न होते हुए भी बहुत लोकप्रिय सुदर्शन के गीत भी इतने ही लोकप्रिय हुए थे। पाठ का सारांश देखते हैं। कहानी तो वैसे बहुत छोटी है, लेकिन इस कहानी के जरिए जो हम पाठकों को एक मैसेज जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हार की जीत कहानी काफ़ी प्रभावपूर्ण कहानी है। इसका सार इस प्रकार है कि बाबा भारती का घोड़े से बहुत ज़्यादा लगाव था। जिस प्रकार एक माँ अपने बेटे को देखकर आनंद मिलता है, उसी प्रकार बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान को देखकर मिलता था। हार की जीत कहानी सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानी है। प्रस्तुत कहानी में बाबा भारती के पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था, जिसे देखकर उन्हें बहुत आनंद आता था। वह उसे सुल्तान कह के बुलाते थे। वह सायंकाल यानी कि इवनिंग के समय जब उस पर चढ़कर सवार होकर 10-15 किलोमीटर का चक्कर नहीं लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता था। वे भजन करते और सब कुछ त्याग चुके थे। धन दौलत से उनका कोई मोह नहीं था, परंतु वे अपने घोड़े को बहुत चाहते थे और उसकी पूरी देखभाल करते थे। उनका घोड़ा अत्यंत सुंदर था और उसकी चाल बड़ी मोहक थी। बाबा भारती संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील सैर करके आते थे। डाकू खड़क सिंह का आतंक उस इलाके में बहुत था। डाकू खड़क सिंह उस इलाके का एक कुख्यात डाकू था। लोग तो उसका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। इस इलाके के मशहूर डाकू खड़क सिंह को जब बाबा के घोड़े सुल्तान की खूबियों का पता चला तो वह एक दिन दोपहर को बाबा जी के आश्रम पहुंच जाता है।
उसने सुल्तान की बहुत प्रशंसा की। उसने बाबा भारती के घोड़े की प्रसिद्धि सुनी थी, इसीलिए वो एक दिन बाबा भारती के पास सुल्तान को देखने आया था। डाकू खड़क सिंह बाबा भारती से मिलता है और सुल्तान की खूब तारीफ करता है। तो बाबा जी कहते हैं कि सचमुच सुल्तान तो है घोड़ा बाका। उन्होंने अस्तबल में जाकर खड़क सिंह को ले जाकर अपना सुल्तान घोड़ा दिखाया। खड़क सिंह घोड़ा देखकर उसकी आंखें फटी के फटी रह गई, आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। उसने घोड़ा देखकर प्रशंसा की। फिर बाबा भी खुश होकर घोड़े की चाल दिखाने लगे। तब जाते जाते खड़क सिंह ने कहा कि बाबा जी, यह घोड़ा मैं आपके पास और रहने नहीं दूंगा, बहुत जल्द मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब बाद में पता चला बाबा जी को कि ये डाकू खड़क सिंह है। इस बात से बाबा भारती काफी डर जाते हैं। घोड़े की दिन रात रखवाली करते हैं, सावधानी से करने लगे। घोड़े को छीन लेना, बहुत दिनों के बाद वो इस चीज से डर जाते हैं और बहुत दिनों के बाद वो संध्या के समय यानी कि इवनिंग में सुल्तान पर सवार होकर अपनी जैसे डेली रूटीन था घूमने जा रहे थे। अचानक सहसा एक वृक्ष के नीचे एक अपाहिज पड़ा कराह रहा था। उसने बाबा भारती से मदद मांगी कि उन्हें एक आवाज सुनाई, ओ बाबा, इस अपाहिज की बात सुनते जाना। बाबा ने देखा एक अपाहिज जो चल पाने में असमर्थ है, वृक्ष के नीचे बैठा दया की भीख मांग रहा था। बाबा जी के पूछने पर उसने कहा कि मैं चलने में असमर्थ हूं और मुझे रामा गांव में मेरे सौतेले भाई वैद्य दुर्गादत्त के घर पहुंचा दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। उसकी बात सुनने के बाद बाबा भारती घोड़े से उतर गए। बाबा ने उसे रामा वाला गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से घोड़े पर साथ बिठा लिया। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह था। अपाहिज को घोड़े पर चढ़ाकर स्वयं लगाम पकड़कर धीरे धीरे नीचे पैदल पैदल चलने लगे। सहसा उस अपाहिज व्यक्ति ने एक जोर का झटका लिया और लगाम खींच लिया और लगाम बाबा जी के हाथ से छूट जाती है। कुछ दूर चलते ही वह अपाहिज घोड़े को दौड़ाकर बड़ी ही ताकत से भगा के लेके जा रहा था। आश्चर्यचकित उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तो तन कर बैठा हुआ है और बहुत ही मजबूती से घोड़ा लिए जा रहा है। यह अपाहिज खड़क सिंह डाकू था। कुछ देर के बाद बाबा भारती ने उसे चिल्लाकर ठहरने को कहा। आवाज सुनकर खड़क सिंह ने घोड़ा रोक लिया। बाबा उसके पास जाकर उसे विश्वास दिलाया कि वे उसे घोड़ा हरगिज वापस नहीं लेंगे, लेकिन उसे एक बात माननी पड़ेगी। वह इस घटना के बारे में कहते हैं कि तुम किसी से ना कहना, अन्यथा लोगों का किसी दीनहीन पर विश्वास नहीं रहेगा। बाबा भारती तो ये बोलकर चले गए, लेकिन उनके कहे हुए उपरोक्त शब्द खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। बाबा की मानवीय संवेदना। बाबा ने आवाज देकर खड़क सिंह को रोका था और कहा था कि तुम इस घटना को किसी से मत कहना, वरना लोग किसी गरीब की सहायता नहीं करेंगे। ठाकुर खड़क सिंह पर प्रभाव पड़ता है। बाबा भारती के इस कथन का डाकू खड़क सिंह पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो चैन से सुकून से रह नहीं पाता है और उसने कुछ निर्णय लिया। कुछ दिन के बाद वह रात में घोड़े को लेकर बाबा के आश्रम की तरफ निकल पड़ा। एक रात चारों तरफ सन्नाटा था। खड़क सिंह घोड़ा लेकर बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। अस्तबल का फाटक खुला था। उसने सुल्तान को वहां चुपके से बांधा, फाटक बंद करके चला गया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। सुबह जब बाबा भारती कुटिया से बाहर निकलकर स्नान करने के पश्चात अस्तबल की ओर मुड़े तो घोड़े ने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और वो जोर से हिलने आया। बाबा भारती दौड़कर अस्तबल में पहुंचते हैं और वहां सुल्तान को देखकर खुशी से वो गले से लिपट कर रोने लगते हैं। घोड़े को खूब प्यार करते हैं। वे कह रहे थे कि गरीबों की सहायता से चलो अब कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद वे अस्तबल से बाहर निकले तो उनके आंसू भी उसी जगह गिरे थे जहां खड़ा होकर खड़क सिंह रोया था। दोनों के आंसू उस भीमू पर एक ही मिट्टी में मिल गए थे। तो ये था ये कहानी हार की जीत का। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? हार की जीत कहानी सुदर्शन जी की लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बाबा भारती, सुल्तान और डाकू खड़क सिंह की कथा का आश्रय लेकर अपना संदेश दिया है।
अपना मैसेज दिया है। हमें गरीबों, दीनहीन लोगों, असहायों की सहायता करनी चाहिए। जब डाकू खड़क सिंह अपाहिज बनकर बाबा भारती से जबरदस्त घोड़ा छीनकर भागता है तो बाबा ने उसे चेतावनी दी कि इस घटना का जिक्र किसी और से न करना, अन्यथा लोग किसी असहाय की मदद नहीं करेंगे। और यही कारण था कि खड़क सिंह वापस सुल्तान को लाकर अस्तबल में बांध कर चला जाता है। हमें सबकी सहायता करनी चाहिए ताकि समाज में भाईचारा व सौहार्द बना रहे। बाबा भारती का संक्षिप्त परिचय या फिर टिप्पणी कह लीजिए। बाबा भारती एक साधु थे। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, सारा मोह माया त्याग दिया था और गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन किया करते थे। उनके पास एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा था जिसका नाम सुल्तान था। उस इलाके में सुल्तान के जोड़े का कोई भी घोड़ा नहीं था। भगवान के भजन पूजा पाठ से जो समय बचता, बाबा भारती उस समय को अपने घोड़े की सेवा में और उसकी साथ सवारी में लगा देते थे। वह सुल्तान को ऐसे प्यार करते थे जैसे कि कोई एक माँ अपने पुत्र को, जैसे कोई सच्चा अपने प्रेमी अपने प्यार को करता हो। वह सुल्तान की चाल पर लट्टू थे। जब तक सुल्तान पर चढ़कर 14-15 किलोमीटर का चक्कर नहीं लगा लेते तब तक उन्हें चैन नहीं आता। ये उनका रोज का रूटीन था। हार की जीत कहानी का उद्देश्य कहानी सुदर्शन द्वारा लिखी गई है और कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें किसी भी चीज को पाने के लिए सामने वाले के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। हमें जीवन में किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। हमें जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए कि परोपकार और सज्जनों की सदा जीत होती है। कहानी का उद्देश्य यह बताता है यदि स्वार्थ की चिंता न करके परहित यानी कि दूसरे की भलाई या फिर मानव कल्याण के भाव से आचरण किया जाए तो दुष्ट व्यक्ति से भी मानवता की भावना उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि खड़क सिंह एक प्रसिद्ध डाकू था और बाबा भारती के घोड़ों को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन जब बाबा भारती के वचन का उस पर इतना प्रभाव पड़ता है कि वो चुपचाप बिना कहे घोड़ा सुल्तान को अस्तबल में बांधकर चला जाता है, यानी कि उस घोड़े को लौटा देता है। एक वाक्य में उत्तर दे। बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे? सुल्तान। खड़क सिंह ने अपने आप को किसका सौतेला भाई कहा? वैद्य दुर्गादत्त। जीत कर भी कौन हार गया? डाकू खड़क सिंह। हार की जीत कहानी में लेखक का उद्देश्य क्या है? मानवता की विजय का संदेश देना। हार की जीत कहानी में मुख्य नायक कौन है? बाबा भारती। बाबा भारती से अपाहिज ने कहाँ जाने की बात कही थी? रामा वाला गांव। बाबा भारती ने अपने प्रिय घोड़े का नाम क्या रखा था? सुल्तान। हार की जीत किस प्रकार की कहानी है? आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी। इस घटना को किसी से मत कहना किसने कहा? बाबा भारती ने कहा था डाकू खड़क सिंह से। अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। इस कथन से किस भाव की अभिव्यक्ति हो रही है? मानवता पर आस्था का। अगर 16 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आए कि बाबा भारती का चरित्र चित्रण करें या फिर 5 मार्क्स के लिए इन पर टिप्पणी लेके, उसके लिए ये क्वेश्चन का आंसर आपके लिए सही रहेगा। बाबा भारती हार की जीत कहानी का मुख्य पात्र है। कहानीकार सुदर्शन जी ने बाबा भारती को एक साधु संत के रूप में दर्शाया है जो अपने घोड़े से अपार प्रेम करता है और उसके साथ ही सारा जीवन व्यतीत करना चाहता है। कहानी में बाबा भारती की कई चारित्रिक विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। उन विशेषताओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर चर्चा करेंगे। पहला, अपने घोड़े के प्रति प्रेम। बाबा भारती को उसका घोड़ा सबसे ज्यादा प्यारा था। बाबा उसे प्यार से सुल्तान कह के पुकारते थे। सुल्तान से उन्हें इतना प्यार था कि वो सुल्तान के बिछड़ने के बाद भी सोच नहीं सकते थे और इतना प्यार करते थे जैसे एक पिता अपने पुत्र को या एक प्रेमी अपने प्यार के लिए। उनके लिए सुल्तान ही सब कुछ था। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते तब तक बाबा भारती को सुकून नहीं, उसको चैन नहीं मिलता था। दूसरा, नागरिक जीवन से घृणा। बाबा भारती को नागरिक जीवन से घृणा थी। उनके पास रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि सब कुछ था,
लेकिन उन्हें अकेले रहने में जो शांति मिलती थी वो समाज में नागरिक बनकर रहने में नहीं। इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। सारे मोह माया बंधनों से वो बाहर निकल गए और एक छोटे से मंदिर में जाकर वहीं पर बस गए। वहां वे समय समय पर भजन कीर्तन करते और अपने घोड़े के साथ सवारी में निकल पड़ते या फिर घोड़े को देख रेख करते। थर्ड, दीन दुखियों के प्रति सहिष्णुता। भले ही बाबा भारती को सुल्तान के सिवाय संसार से और कोई लेना देना नहीं था, सारा धन दौलत उनके लिए सुल्तान ही था, सारा प्यार सारे रिश्ते सुल्तान से ही थे, लेकिन उनके मन में दीन दुखियों के प्रति दया का भाव तो था ही, जिसका उदाहरण हमें कहानी के द्वारा मिलता है कि जब खड़ग सिंह ने अपाहिज का रूप धारण कर बाबा भारती से 3 मील तक के सफर के लिए उसके घोड़े पर सवार होने की प्रार्थना की, तब बाबा भारती उसकी सहायता करने के लिए घोड़े पर से खुद उतर जाते हैं और उसे बैठा देते हैं अपने घोड़े पर। हालांकि उन्हें बाद में पता चलता है कि वह अपाहिज नहीं है बल्कि डाकू खड़ग सिंह था। फोर्थ, धैर्य एवं नम्रता की प्रतिमूर्ति। बाबा भारती धैर्य एवं नम्रता के प्रतिमूर्ति हैं। जब खड़ग सिंह ने छल करके बाबा भारती से उसके जान से प्यारे घोड़े को छीन लिया था, तब बाबा भारती ने उन्हें कोई खरी खोटी नहीं सुनाया, मतलब कि कोई गाली वाली देके कुछ बुरे शब्द नहीं कहा। उसके बजाय उन्होंने बहुत ही धैर्य से यानी कि बहुत ही पेशेंस का प्रमाण देते हुए बड़े ही नम्रता से बहुत स्वीट आवाज में एक हृदय स्पर्शी संवाद खड़ग सिंह को पुकारते हैं, जिसको सुनने के बाद खड़ग सिंह पर गहरा प्रभाव पड़ता है और बाबा को उसका घोड़ा लौटा के आता है। इस प्रकार बाबा भारती का चरित्र मानवीय गुणों से भरपूर इस कहानी की मर्यादा को बढ़ाने में सार्थक सिद्ध होता है। संदर्भ स्पष्टीकरण करें। दुर्गादत्त वैद्य नाम का सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ पुस्तक गद्य प्रभा BNU तथा गद्य मनोहर BCU के पाठ हार जीत से ली गई है, जिसके लेखक सुदर्शन जी हैं। तो BNU वाले BCU वाले BCU लिखेंगे और BNU वाले BNU लिखेंगे। प्रसंग, अपाहिज ने बाबा भारती से कहा। व्याख्या, डाकू खड़ग सिंह ने जब सुल्तान घोड़े की तारीफ सुनी तो वो घोड़े को पाने के लिए बेचैन हो जाता है। जैसे भी संभव हो वो एक डाकू था, चाहे छल से चाहे बल से। बाबा भारती से अपाहिज बनकर मदद की गुहार लगाता है और बाबा भारती चूंकि एक साधु सन्यासी जग का कल्याण करने वाले व्यक्ति हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तब खड़ग सिंह अपना झूठा परिचय देता है कि मैं यहीं पड़ोस के गांव में एक वैद्य का भाई हूं, ताकि वो छल से घोड़ा को हासिल कर सके। सेकेंड है, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो किसी गरीब का विश्वास नहीं करेंगे। संदर्भ एज यूजुअल लिखिए जैसे पहले में है। प्रसंग है, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से कहा था। व्याख्या, खड़ग सिंह बाबा भारती से छल से जब घोड़ा लेकर भाग रहा था तब बाबा भारती उसे क्रोध और गाली न देते हुए बहुत ही धैर्य से उसे रोकते हुए कहते हैं कि थोड़ा रुको, मेरी बात सुनते जाओ। मुझे तुमसे घोड़ा नहीं चाहिए, मैं तुमसे घोड़ा नहीं मांग रहा हूं, लेकिन जाते जाते मेरी एक छोटी सी बात सुनो। किसी से तुम ये मत कहना, नहीं तो लोगों का भरोसा गरीबों की मदद से करने से उठ जाएगा। बाबा ने उसके पास जाकर उसे विश्वास दिलाया कि वे उसे घोड़ा वापस नहीं लेंगे, लेकिन उसे यह बात तो माननी ही होगी कि वह इस घटना के बारे में किसी से भी ना कहे, अन्यथा लोगों का किसी दीनहीन पर विश्वास नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। ये मेरा पहला वीडियो है BCU BCA के लिए और BNU BSc का। अगर ये वीडियो आपको सचमुच पसंद आता है, लगे कि आपकी ये मदद करेगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।